उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। हरिद्वार नगरी में जिस तथाकथित संत द्वारा अपने वक्तव्य में ब्राह्मणों के प्रति टीका टिप्पणी गलत तथ्य कहे गए हैं, उसके विरोध में हरिद्वार पौरत्य का और ब्राह्मण समाज का काफी विरोध प्रदर्शन इनके गेट के समक्ष हुआ है। मुख्य तौर पर हिंदुओं की आस्था और ब्राह्मणों के प्रति टीका टिप्पणी के संबंध में इस मुद्दे को एक गर्माहट मिल चुकी है। दूसरी ओर ठीक आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस आश्रम में अनेक प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसको तथाकथित संत कहा जा रहा है, उनके द्वारा जो गलत गतिविधि के साथ, इस गलत मंशा के साथ ब्राह्मणों के प्रति गलत बात कही गई है। दूसरी ओर हरिद्वार में मोक्षदायिनी गंगा में पूरे भारत और विश्व भर से लोग आते हैं और यहाँ पर अपने कर्मकांड और पौरोहित्य कार्यों को पूरा करते हैं, जिसमें पूर्ण भूमिका ब्राह्मणों की होती है। दूसरी ओर ब्राह्मण समाज के प्रति इस प्रकार की गलत तथ्य और टीका टिप्पणी करने के बाद पश्चात कहीं ना कहीं ब्राह्मणों में एक रोष है। ब्राह्मणों का एक मूल कर्तव्य होता है पौरोहित्य और कर्मकांड और लोगों की भलाई करना। उस क्षेत्र में भी इस प्रकार की तथाकथित संतों द्वारा अपने प्रतिमान को बढ़ाने के लिए, स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट करके गलत तथ्य प्रकट किए गए हैं, जो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज इसका विरोध करता है। दूसरी ओर जनपद हरिद्वार व पूरे उत्तराखंड में और अन्य देश में भी इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तथाकथित संत द्वारा अपनी कथा के अंतराल में इस बात को स्पष्ट कराया गया कि ब्राह्मणों के प्रति गलत द्वेष भावना और गलत जन्म की बात कही गई है, जिससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का एक तिरस्कार हुआ है, जिसमें ब्राह्मण समाज ही वो समाज है जो पूर्ण तरीके से समाज में अपनी गतिविधि निभाता है और ब्राह्मणों के अपना दायित्व प्रकार रहता है कि हरिद्वार जैसे क्षेत्र में पौरोहित्य कार्यों को पूर्ण करते हैं। आप देख रहे थे पहाड़ की आवाज हरिद्वार से। वो उसका तत्काल बहिष्कार कर दे और मेरा हरिद्वार के मेरे कनिष्ठ और ज्येष्ठ ब्राह्मण बंधुओं से अनुरोध है, अगर इस आश्रम का कोई भी यज्ञ और अनुष्ठान आपके पास आता है, वो ये कहता है मैं आपको चौबल पंजल दक्षिणा दूंगा, लेकिन हमें किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी विद्यार्थी को उसके बहकावे में नहीं आना है। और मेरा यहाँ रहने वाले जो यहाँ पर अंदर ब्राह्मण बंधु रह रहे हैं, अगर उनका ईमान जाग जाता है तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी अपना आश्रम यहाँ से छोड़ दें, क्योंकि आज ब्राह्मण समाज जाग चुका है। एक कुर्सी का पैसा कितना वाला भाई को कुर्सी का पापा अरे तारीख मांग करो कि अब नहीं ब्राह्मण जाएगा तो कभी नहीं जाएगा। अब की लड़ाई आर पार है और ये अवैध आश्रम है। अखाड़े की तरफ से क्या किया जाए? श्री अखंड परशुराम अखाड़े की ओर से एक ही संदेश है इसके लिए कि जब भी ये आएगा इसका मुंह काला करके गधे पे बिठाकर पूरे शहर में भ्रमण कराऊंगा। ये अखंड परशुराम अखाड़े का वादा है इसके लिए। कौशिक जी, आपके नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, इसकी प्रतिक्रिया? ये मेरे नेतृत्व में आंदोलन नहीं है, ये तो हर ब्राह्मण का जोश है। ब्राह्मण के खून ने लिया अंगड़ाई। परशुराम अखाड़ा इस मुद्दे को किस प्रकार से देखता है? श्री अखंड परशुराम अखाड़ा तो हर वर्ष, हर गति में, हर समय अगर कोई ब्राह्मण के ऊपर टिप्पणी करता है, क्या सनातन धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करता है, मुंह तोड़ उसको जवाब देने का काम करता है। धार्मिक नगरी हरिद्वार संतों की नगरी से भी जाना जाती है। इस संत तथा कथित संत द्वारा संत परंपरा का मर्यादा को भंग किया गया है। अखंड परशुराम अखाड़े का एक असूल है कि जिसने ब्राह्मण के ऊपर कुछ बोला है तो उसका राजहट खत्म करने का इस अखाड़े ने काम किया है। ये अखाड़ा सनातन प्रेमियों का है। तो यह विरोध प्रदर्शन कब तक रहेगा? पुलिस द्वारा इसमें क्या प्रतिक्रिया अपनाई जा रही है? प्रशासन को हमने तहरीर दी है, प्रशासन कब अपनी तहरीर को पूरी करता है जांच का विषय है। अगर ये जांच अपने सही विवेक से नहीं करते तो वास्तव में हम आंदोलन की तैयारी में हैं और नीचे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई के मूल में हैं। हम आपकी बार आर पार ब्राह्मण साथ नहीं है।
कई बार ये कहा जा रहा है कि जो ये आश्रम बना है ये आश्रम जो है, जितनी बैरागी कैंप में आश्रम ये कोली बनी हुई है, सब कुंभ की लैंड पे हैं, सिंचाई विभाग की जमीन पे है। इनके नोटिस पे आए हुए हैं, टूटने का ऑर्डर भी है। अगर प्रशासन अधिकारी अपने ढंग से काम नहीं करते इनके ऊपर, आश्रम के ऊपर, तो बुलडोजर की भी तैयारी है। तो कहीं न कहीं विरोध काफी जोर शोर से ब्राह्मण समाज हरिद्वार के द्वारा किया जा रहा है। ये ब्राह्मणों की नगरी है, धर्म की राजधानी हरिद्वार है और उत्तराखंड देवताओं का स्थान है और माँ गंगा जगह प्रांगण है। हम तो पूजा पाठ वाले हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं मंगल कार्यों के लिए, लेकिन अगर कोई हमारे समाज के ऊपर सॉफ्ट टारगेट करेगा कब तक बर्दाश्त करेंगे। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पूजा पद्धति के लिए आते हैं, कर्मकांड क्षेत्र के लिए हरिद्वार आते हैं। अब वहीं यहाँ के जो पंडे समाज के प्रति गलत टिप्पणी संत द्वारा की गई है, तो क्या भविष्य में आप इसके प्रति और मुहिम चलाएंगे? ये कल भी हमारा प्रदर्शन था, आज भी है। आज हमने तहरीर दी है, अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, ये विषय कब आता है? आंदोलन पूरे शहर में होगा, पूरे भारत में होगा, जहाँ जहाँ ब्राह्मणों के गण हैं वैसे आंदोलन की चिंगारी बन के उभरेगी, जोत बनेगी, ज्वाला बनेगी। ये आग ऐसी है, ब्राह्मण कभी बोलता नहीं, और जब ब्राह्मण बोलता है तो हर समय हर किसी का सिंहासन डोलने की कीमत है। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है संत द्वारा? ये मैं उसको संत भी नहीं मानता। जिस अखाड़े ने उसको निकाल दिया हो, बहिष्कार कर दिया हो, जिसका पद आचार्य महामंडलेश्वर का हो, और उस अखाड़े ने, निरंजनी अखाड़े ने उसे निकाल दिया हो, तो आप खुद समझ सकते हैं उसकी मानसिकता कैसी होगी। धर्म में वो कई बार फंसा है, तो इसलिए उसे निकाला। और उन्हें जो टिप्पणी करी है इसमें कथा व्यास में बैठकर, ये वास्तव में एक निंदा है। टट्टू ब्राह्मण कहा ना, तो टट्टू ब्राह्मण उसे बताएगा कि हम टट्टू कैसे हैं। अगर हलक में हाथ न डाल दिया तो ब्राह्मण का बच्चा नहीं। आप देख रहे थे परशुराम अखाड़े से कौशिक जी द्वारा काफी जोर शोर से हरिद्वार क्षेत्र में कर्मकांड और पौरोहित्य को कार्य करने वाले व समाज सेवा करने वाले हमारे साथ पुरोहित जी जुड़ चुके हैं। पुरोहित जी बताएंगे कि किस प्रकार से तथाकथित संत द्वारा जो गलत तरीके से बिहेवियर किया गया, व्यवहार दिखाया गया और ब्राह्मणों के प्रति टीका टिप्पणी की गई, तो उनका क्या कहना है। विरोध प्रदर्शन जो आज हो रहा है उसमें वो क्या बोलना चाहेंगे? जी आपका नाम? मेरा नाम है भगवताचार्य पंडित पवन कृष्ण शास्त्री। जी आचार्य जी बताइए कि जिस प्रकार से तथाकथित संत द्वारा टीका टिप्पणी की गई, इसका विरोध प्रदर्शन किस आधार पर किया जा रहा है? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण को जो है देवता की संज्ञा दी गई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के चरण धोए हैं, और आज ये जो है संत जिसको कह रहे हैं कथाकथित संत है, जिसने यहाँ पर जगह कब्जा रखी है, ये ब्राह्मणों को जो है भाड़े का टट्टू कह रहा है और पता नहीं क्या क्या गालियाँ देकर के अनलकर बातें कर रहा है। आज तो ये बहुत कम संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण हैं। धीरे धीरे ये जो चिंगारी है ये आग का रूप लेगी, और इस आश्रम को भी जलाने की अगर नौबत आई तो इस आश्रम को भी फूंक देंगे, और साथ ही साथ इस पुण्यानंद को भी जला देंगे। इसका मुंह काला करके, इसको गधे पर बिठा करके पूरे देश पूरे प्रदेश में घुमाएंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण द्रोही है। ये काल नेमी का काम कर रहा है, ब्राह्मणों को गाली दे करके, अपशब्द दे करके इसने जो है ब्राह्मणों का अपमान किया है। तो आपको क्या लगता है, आज जिस मुद्दे की बात निकल के आ रही है कि ये आश्रम इलीगल तौर पे बना हुआ है, इसमें क्या पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई? प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? आप कुछ बताना चाहेंगे इस संबंध में? जो इलीगल तौर पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है आश्रम का बताया जा रहा है, उस संबंध में समाज सेवी होने के नाते इस मुद्दे में क्या बोलना चाहेंगे? ये आश्रम ये तो भूमाफिया का कब्जा है। अगर देखा जाए तो संतों के कपड़े में, भगवा कपड़े में ये भूमाफिया बैठे हुए हैं, और ऐसे भूमाफिया पे कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी धर्म नगरी में ऐसे भूमाफिया बैठे हैं उनकी कार्रवाई करें, और इस प्रकार की जो बयानबाजी देते हैं वो कभी संत नहीं हो सकते। ये तो संत के उसमें माफिया है। जो भी है इन पर उचित कार्रवाई हो, और ब्राह्मण समाज इसके कठोर निंदा करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। पतित पावनी गंगा जो कष्टों को हरती है और मोक्षदायिनी गंगा के रूप में जानी जाती है, हरिद्वार मोक्ष का धाम माना जाता है, और ब्राह्मणों के लिए मुख्य क्षेत्र हरिद्वार माना जाता है। और संत खुद हरिद्वार में रहते हुए ब्राह्मणों के प्रति गलत संदेश, गलत व्यवहार, गलत वाक्य बोले गए हैं। तो कहीं न कहीं विरोधाभास की स्थिति है। जिस अखाड़े द्वारा इनको इस प्रकार का पदचिन्ह दिया गया, क्या उसमें क्या बोलना चाहेंगे आप? आचार्य रहे हुए हैं, निरंजन अखाड़े से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है पहले। उसके पश्चात इन्होंने यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि
प्रशासन को ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके के भ्रामक बयानबाजी करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो या किसी भी समाज से अगर ऐसी भ्रामक बयानबाजी करते हैं तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। क्या आपको ये लगता है कि इनको के द्वारा ब्राह्मण समाज को और हरिद्वार के चल रही पौरोहित्य कार्य को टारगेट किया गया है? ये मेन जो मुद्दा है इनका है, ये विशेष हरिद्वार के ब्राह्मणों को ही टारगेट किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण किसी से भीख नहीं मांग रहा है, वो अपने कर्मों के आधार पर अपना वो ले रहा है, भीख पे नहीं मांगा गया। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।